गाइस, हम स्टार्ट करते हैं। पहला सेशन रहेगा हमारा बिगिनर्स के लिए और दूसरा सेशन रहेगा हमारा प्रो ट्रेडर्स के लिए। तो हम पहला सेशन स्टार्ट करते हैं। एमसीएक्स मार्केट अभी चल रहा है। अभी 5:05 हुए हैं, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। एमसीएक्स में काफी लोगों को डिफिकल्टीज आती हैं, जो बिल्कुल नए, जो पुराने क्लाइंट्स हैं उनको तो पता होता है थोड़ा बहुत। अ, वो लोग अपनी आवाज प्लीज म्यूट कर ले सब लोग। जिनका माइक खुला हुआ है वो लोग अपनी माइक को म्यूट कर लें। वहां पर म्यूट का ऑप्शन होता है। जब हमें जरूरत पड़ेगी तो हम आपको फिर हम आपसे बात करके उसको अनम्यूट कर लेंगे। एमसीएक्स के अंदर सबसे बड़ी डिफिकल्टी क्या आ रही है? एक तो लॉट साइज क्लाइंट्स को पता नहीं चल रहा है, और ऑप्शंस अभी आज से जो लोग पुराने लोग हैं, 10, 15, 20 साल पहले वाले, तो अब तो पूरा बदल गया है सेशन। एक जमाने में आज से 20 साल पहले जब हम काम करते थे तो बड़े लॉट्स होते थे। 5,000 का लॉट होता था बेस मेटल का, ठीक है। क्रूड का भी 100 बैरल्स के होते थे। एक मिनट होल्ड करना, एक कॉल जरा अटेंड कर लूं। हेलो। मैडम एक सेशन चल रहा है जो आपने रिक्वेस्ट किया था ना, ऑनलाइन सेशन। अब आए, ज्वाइन कर लीजिए उसको। मैंने कॉल करी, आप मिस कॉल देखिए अपने मोबाइल। ओहो, अब आइए, आइए आइए। मैडम जूम सेशन चल रहा है, लाइव चल रहा है। मैं बाद में बात करूंगा आपसे। पहले क्या होता था, एमसीएक्स के बड़े स्लॉट साइज होते थे, वॉल्यूम भी इतना कम होता था उसके अंदर, बिकॉज पार्टिसिपेट लोग कम कर पाते थे। बड़े लॉट साइज होते थे। गोल्ड का 1 किलो होता था। उसके बाद फिर मिन्नी आया, फिर गोल्ड पेटल आया, फिर गोल्ड गुनिया आया। मतलब आजकल गुनिया में कोई काम नहीं कर रहा है, पेटल में कोई काम नहीं कर रहा है। उस जमाने में पेटल और गुनिया में काम होता था। होता इसलिए था कि लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती थी कि भाई कम पैसे में ज्यादा कमाना है, ज्यादा ट्रेडिंग हो जाए। और पहले क्या था, मार्जिन मिलता था ब्रोकर्स के एंड पे, हमको लिवरेज मिल जाती थी। अगर हमें गोल्ड में काम करने की बात करूं, तो 15-20 हजार रुपए में गोल्ड हम काम कर लेते थे, जो 1 किलो का होता था। सेम सिल्वर के अंदर होता था। 15,000 रुपीज दे दो, 20,000 रुपीज दे दो, तो ब्रोकर एक लिवरेज देता था। तो आज की डेट में क्या हो गया, 100% मार्जिन लग रहा है। तो अब उसके उसका सब्स्टिट्यूट क्या निकाला है एक्सचेंज ने, ऑप्शंस आ गई है। तो ऑप्शंस के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं। और उसमें क्या होता है, पूरा पैसा लगता है। जितना पैसा आपके पास है उतने की ऑप्शन आपकी बाय हो जाएगी, और अगर जीरो भी हो जाती है तो आपका ही नुकसान। तो पहले क्या होता था, अगर आपने फ्यूचर खड़ा कर लिया गोल्ड का और मार्जिन शॉर्टफॉल हो गया, तो जब तक ब्रोकर काटता था इस पोजीशन को, स्क्वायर ऑफ करता था उसका रिस्क मैनेजमेंट, तब तक तो आउट ऑफ पॉकेट हो चुका होता था। और फिर रिकवरी ब्रोकर के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती थी, तो रिकवरी नहीं कर पाता था अपने फंड। तो अब चीजें बदल गई हैं, ऑप्शंस ट्रेडिंग आ गई है। आज नेचुरल गैस का भी ऑप्शन आ गया है, गोल्ड के ऑप्शन आ गया है, क्रूड का ऑप्शन आ गया है। और ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग आ गई है। विद इन 5 to 10 मिनट्स अकाउंट खुल जा रहा है। तो एक टाइम था जब अकाउंट ओपनिंग का फार्म लेके हम लोग जाते थे, 150 साइन होते थे एक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में। तो वो सब चीजें बदल गई हैं। अब एक नया जमाना आ गया, नया युग आ गया। नेचुरल गैस की हम बात करें, 1250 का लॉट होता है, और क्रूड ऑयल का 100 बैरल का लॉट होता है। तो जब भी आप बाय करेंगे, अगर आपने मान लीजिए क्रूड ऑयल है, यहां से आपने बाय किया इसको, तो जो वन क्वांटिटी दिखा रहा है, ये 1250 क्वांटिटी है आपकी। एक बार में 1250 जाएगा, तो 1250 इंटू 18 रुपए, ये इसका प्राइस है ऑप्शन का, 210 की पुट का। ठीक है, तो इतना आपका मार्जिन जाएगा। तो मोटा मोटी कितना हो गया, अगर हम बात करूं, 18 इंटू 1250, 22-25 हजार रुपए। मोटा मोटी 25 हजार रुपए में आपका ये ऑप्शन खड़ा होगा। और अगर इसका दाम घट गया तो और नीचे आ जाएगा। सेम क्रूड ऑयल के अंदर होगा, 100 बैरल का लॉट है, मिनी भी आ चुका है। अगर आप बाय करते हैं तो यहां पर भी आपका एक बैरल के हिसाब से बाय होगा, यानी कि 13 यानी 13 हजार रुपए के आसपास का आपका माल ये बाय हो जाएगा, एक लॉट 100 बैरल का। ठीक है, तो ऐसे ही गोल्ड के अंदर है।
गोल्ड मिनी 5 किलो का आ चुका है, उसके अंदर आप 5 किलो के हिसाब से काम करेंगे, यानी कि मार्जिन तो वहां भी नहीं मिलेगा आपको, 100% ही मार्जिन लगेगा, बट आप ऑप्शन के अंदर काम कर सकते हैं, जो उसका प्राइस होगा, प्राइस इंटू 5 किलो, ठीक है। तो ये हो गया ऑप्शन ट्रेडिंग। बिगिनर्स, कुछ क्लाइंट्स ऐसे भी हैं जो अभी ट्रेडिंग कर रहे हैं एमसीएक्स के अंदर, तो उनके लिए बताऊं मैं, जैसे मान लीजिए आज ये नेचुरल गैस है, ठीक है, टूटा हुआ है, इसका चार्ट देख लेते हैं, आपको ट्रेड भी एग्जीक्यूट करना सिखा दूंगा मैं, ठीक है, कैसे ट्रेड करना है। 15 मिनट्स का चार्ट हम क्रूड ऑयल के अंदर एमसीएक्स के अंदर देखेंगे, 15 मिनट का चार्ट, ठीक है, उससे पहले कम छोटा चार्ट नहीं देखेंगे, पहले 15 मिनट का चार्ट देखेंगे, ठीक है। ये चार्ट देखा, एमसीएक्स के अंदर आप लोग ध्यान से सुन लें, जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, दो ऑप्शन, दो मौके मिलते हैं काम करने के। एक तो सुबह 9 बजे का मौका मिलता है, सुबह मार्केट खुलेगी 9 बजे के आसपास, तो 9 o'clock आपका जो पहला मौका मिलेगा ट्रेड एग्जीक्यूट करने का, मॉर्निंग में 9 बजे, ठीक है, यहां पर आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेंगे। उसके बाद जो दूसरा मौका मिलेगा आपको मार्केट बंद होने के बाद, यानी कि 3:30 बजे के आसपास, इवनिंग में, ठीक है, यहां आपको एक मौका मिलेगा। और उसके बाद जब यूरोपियन मार्केट खुलता है शाम को 7 बजे के आसपास, 6:30 से लेकर 7 बजे के आसपास की जो मूवमेंट रहेगी, अगर आपके पास टाइम हो तो यहां आप टाइम निकालिए काम करने के लिए, 7 बजे यहां एक मूवमेंट रहेगी मार्केट के अंदर। तो ये टाइम में अगर आप काम करेंगे तो आपको क्विक स्कैल्पिंग मिलेगी करने के लिए। अगर आप बीच में काम करेंगे तो आपका बहुत ज्यादा रेंज बाउंड मार्केट रहेगा, बहुत ज्यादा ऊपर एंड नीचे नहीं रहेगा। तो कोशिश करें कि इन्हीं दायरे में काम करें। और जिन लोगों ने पहले से ज्वाइन किया हुआ है हमारा एमसीएक्स का क्लासेस ली है जिन्होंने, उन लोगों को पता होगा कि जो बेसिक टिप्स होती है कि 3:30 बजे जब मार्केट बंद होता है, उसके बाद की जो कैंडल आती है एमसीएक्स के अंदर, जैसे आप मान लीजिए 3:30 बजे का कैंडल देख लेते हैं, हम इस सेशन को 5:30 पे क्लोज करेंगे, उसके बाद प्रो में आएंगे इमीडिएटली, है ना। जैसे मान लीजिए हमारा ये सेशन यहाँ बंद हो गया, 15 मिनट का चार्ट, 3:30 बजे बंद हो गया, यहाँ बंद हो गया, ठीक है, ये रहा, यहाँ बंद हुआ हमारा 3:30 बजे इस कैंडल पे, ये 3:30 बजे की कैंडल है। एक नेचुरल गैस का चार्ट है, जो लोग काम करते हैं वो लोग ध्यान से सुने कि हम किस बेस पे बाइक और सेल रिकमेंड करते हैं, मतलब बेसिक चीजें हैं, एडवांस में आपको बाद में बताऊंगा। ये नेचुरल गैस का चार्ट है 15 मिनट का, 15 मिनट के चार्ट पर ये कैंडल क्लोज हुई निगेटिव, इससे ऊपर वाली भी निगेटिव थी, ये भी निगेटिव है, यहाँ भी निगेटिव है, हम इमीडिएटली ट्रेड ले लेंगे शॉर्ट का नेचुरल गैस के अंदर, ठीक है। अब इसी को हम करते हैं 5 मिनट के अंदर, देखते हैं 5 मिनट में क्या आ रहा है। 5 मिनट का चार्ट देख लेते हैं, 3:30 बजे का 5 मिनट का क्या चार्ट टाइम है, ये 3:30 बजे का टाइम है, ठीक है, यहाँ पर 3:30 बजे का ये रहा, यहाँ 3:30 बजे 5 मिनट का चार्ट है। पहली कैंडल रेड, दूसरी कैंडल रेड, तीसरी कैंडल रेड, आग बंद करके शॉर्ट कर देना नेचुरल गैस को यहाँ पर, ठीक है। ये जिन लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है वो लोग जानते हैं अच्छे से, और जो फ्रेशर है एमसीएक्स में वो लोग समझ लें, यहाँ शॉर्ट कर देना है इमीडिएटली नेचुरल गैस को। इस रेट पे क्या रेट चल रहा है, 18 रुपए 20 पैसे, यानी कि ये तो ऑप्शन हो गया, एक मिनट, ये फ्यूचर लगा नेचुरल गैस फ्यूचर, इसको लगा 5 मिनट का चार्ट देखते हैं, यहाँ पर 3:30 का ये चार्ट है, ठीक है। वो एक्चुअली ऑप्शन का चार्ट देख लिया था हमने, यहाँ देखेंगे हम। ये चार्ट है 3:30 का चार्ट है, ठीक है, 3:30 में मार्केट क्लोज हो गया ये वाला। इसके बाद पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल, तीसरी कैंडल पे हम नेचुरल गैस को यहाँ पर इस कैंडल के हिसाब से बाय करेंगे, ये देखिए फ्यूचर बाय करेंगे, ठीक है, नेचुरल गैस का फ्यूचर बाय करेंगे यहाँ पर, किस किस बेस पर, एक कैंडल
ग्रीन कैंडल हुई है, यहाँ ग्रीन गई, यहाँ ग्रीन गई, यहाँ ग्रीन गई, तो तीसरी कैंडल पे हम बाय कर लेंगे नेचुरल गैस को। ये साइन है बाइंग करने का। इसके अलावा और भी सिग्नल्स होते हैं जो हमको फॉलो करने होते हैं जब हम बाइंग करते हैं तो, ठीक है। उसके बाद सेम कंडीशन हमारी इवनिंग में रहेगी 7 o'clock। 7 o'clock पर जो कैंडल बनेगी बंद होने के बाद, वहां पर भी हम यही फॉर्मूला अपनाएंगे कि मोमेंटम कहाँ जा रहा है। अगर रेड कैंडल, 2 से 3 रेड कैंडल बन रही है तो हम इमिडिएटली शॉर्ट की पोजीशन क्रिएट कर लेंगे, और ग्रीन कैंडल बनेगी तो स्कैल्पिंग के लिए हम इमिडिएटली बाय कैंडल कर लेंगे। तो बेसिकली ये बेसिक चीज है, इसमें और भी चीजें ऐड होंगी, ये सिंगल चीज नहीं रहेगी। सेम चीज हमारी गोल्ड के अंदर रहेगी, और क्रूड हो गया, नेचुरल गैस हो गया। तो फिलहाल अभी हमारे पास जो चार्ट है उसको एनालिसिस कर लेते हैं। अब हम जो अगर ट्रेड करना चाहें, एक्चुअल में ट्रेड डालना चाहें तो क्या डालें, ठीक है। क्रूड का चार्ट देख लेते हैं उसके बाद। क्रूड ऑयल का चार्ट देख लेते हैं। 5 मिनट का चार्ट है, 15 मिनट का चार्ट देखते हैं। रेजिस्टेंस और सपोर्ट वो मैंने अभी नहीं बताया आपको, वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इसके अंदर। वो मैं बाद में बताऊंगा आप लोगों को, और धीरे धीरे बताऊंगा। और आप लोग वन टू वन बाय वन भी पूछ सकते हैं मेरे से, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3:30 बजे का चार्ट वही देखेंगे। ये रहा 3:30 बजे का चार्ट। इसके बाद की जो कैंडल बनेगी, ये 3:30 की कैंडल है। इसके बाद की कैंडल ने अनडिसाइसिव कैंडल है ये वाली, इसने कोई डिसीजन नहीं लिया। हालांकि ब्रेक, लो भी ब्रेक करा, इसकी एक विक ऊपर चली गई। बेसिकली होता क्या, 3:30 बजे के बाद की जो कैंडल होती है वो जिस तरफ जाती है ट्रेड उस तरफ आता है। तो यहाँ पर एक अनडिसाइसिव कैंडल बनी है, इसकी विक ऊपर आ गई और ये नीचे ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पर क्लियर डायरेक्शन नहीं है। इसके बाद की फिर कैंडल देखेंगे, 1, ये 2, 3, 4। उसके बाद इस कैंडल ने इसका हाई ब्रेक किया, यानी कि सौदा बाइंग का है। अगर ये लो का ब्रेक करता, यहाँ की तरफ आता, तो हम फिर सेलिंग की तरफ जाते। तो इसने हाई ब्रेक किए है, इस कैंडल को हाई को ब्रेक कर दिया, देखिए, तो ये बाइंग की तरफ गया। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। इसी बेसिस पे हम ट्रेड यहाँ पर बाइंग का ले लेंगे। कितने बजे, 3:30 बजे। 3:30 बजे हम बाय कर लेंगे ट्रेड। ऐसी सेम सिचुएशन अगर हमारे को शाम को मिलती है 7 बजे के आसपास, तो वहां पर भी हम ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे इसी फॉर्मूले पर। इसमें अभी मैंने और चीजें कुछ नहीं बताई है, ये बिल्कुल सिंपल प्राइस एक्शन है। इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं बताया आपको, और अदर चीजें नहीं बताई है, सिंपल है। और ऐड कैसे करना है, कई लोगों को ऐड करने की दिक्कत आ रही है, जो नए क्लाइंट्स हैं उनको ऐड करने में दिक्कत आ रही है। फॉर एग्जाम्पल क्रूड ऑयल चल रहा है, भाव चल रहा है क्रूड ऑयल का, मान लीजिए 6220 चल रहा है। अब हमने 6200 की पुट लेनी है, तो कैसे लेंगे, क्रूड टाइप करेंगे, 6200 टाइप कर देंगे, ठीक है। ये पुट आ गई और ये कॉल आ गई। सी का मतलब कॉल हो गया, पी का मतलब पुट हो गया। जितने भी नए क्लाइंट्स हैं वो समझ लें, ठीक है। ये इनको ऐड करना है, यहाँ से ऐड कर लिया, ठीक है। और यहीं से हमको चार्ट दिख जाएगा। नए क्लाइंट्स ध्यान से सुने। मान लीजिए आपको देखना है कि हाई कितना लगा है, आपका सौदा एग्जीक्यूट हुआ कि नहीं हुआ, वो डाउट है आपको, तो 1 मिनट की कैंडल पे आप उसको कर्सर को घुमा करके हाई देख सकते हैं। जैसे ये 1 मिनट का है, यहाँ लगाया, ये देखिए, ठीक है। ऐसे आप पता कर सकते हैं। तो ये बेसिकली एमसीएक्स की जानकारी होगी। और मार्जिन बहुत ज्यादा लगता है, इसलिए सभी क्लाइंट्स प्रेफर कर रहे हैं ऑप्शंस के अंदर। ऑप्शंस को भी हम कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, हम फ्यूचर कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर हमारे पास फ्यूचर होता है किसी कमोडिटी का, तो हम उसको रोल ओवर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ये करंट का लिया, करंट मंथ का हमने क्रूड ऑयल ले लिया जिसकी एक्सपायरी 24 जनवरी की है। ये हमने बाय कर लिया, ये वाला अकाउंट। तो अब हम इसको 24 जनवरी के बाद कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। जो बड़ा ट्रेडर होता है वो क्या करता है, अगर उसको कोई लंबी रेस दिख रही है क्रूड ऑयल के अंदर, या कोई डाउन ट्रेंड दिख रहा है लंबा 500-700 पॉइंट का, तो वो कैरी फॉरवर्ड कर लेता है फ्यूचर को। मार्जिन मेंटेन करता है ब्रोकर के पास, और उसे कैरी फॉरवर्ड कर लेता है। जैसे मान लीजिए हमको लग रहा है यहाँ से क्रूड ऑयल 7,000 चला जाएगा, एक बार हाई काटेगा, तो हम क्या करेंगे, एक फ्यूचर लेकर के उसको कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे आगे, मार्जिन देते रहेंगे। और बट ऑप्शंस के अंदर कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, ऑप्शन एक बार एक्सपायर हो जाएगी। अगर आपने करंट मंथ की ऑप्शन बाय करी है तो उसका एक साइकिल होगा,
वो एक्सपायर हो जाएगी। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई M6 के अंदर। जो मोस्ट एक्टिव कमोडिटीज होती हैं वो क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, गोल्ड, जो फिलहाल अभी हम कर रहे हैं। एग्री के अंदर फिलहाल मैं तो काम करता हूँ, बट एग्रेसिवली मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ एग्री की। ठीक है, ये हो गया M6 का सेशन हमारे। उसके बाद हम करते हैं करेंसी की बात। करेंसी ऑप्शंस के अंदर भी काम होता है, करेंसी फ्यूचर्स के अंदर भी काम होता है। जो लोग करेंसी में काम कर रहे हैं, अभी रिसेंटली हमारे कुछ लोगों ने करेंसी में काम किया, जैसे यूएसडी दिसंबर फ्यूचर। ठीक है, ये दिसंबर फ्यूचर लगा यूएसडी का 83.16 चल रहा है। ये देखिए, यूएसडी आईएनआर के अंदर काम होता है, बहुत बढ़िया काम होता है इसके अंदर, इसकी ऑप्शंस के अंदर काम होता है। इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज क्या होती है, इसमें मार्जिन कम लगता है। अगर मैं बात करूं यूएसडी की, 83 रुपीज 16 चल रहा है। अगर मैं 83 की पुट ले लेता हूँ, ऐड करता हूँ, अब देखिए 83 की यूएसडी 83, ये अगर पुट लेता हूँ 83.25, 83 की पुट यूएसडी आईएनआर, 83 की कॉल देख लेते हैं। चलिए, इसे मान लीजिए ये 83 की कॉल ली, 18 पैसे की आ रही है। ठीक है, तो लॉट साइज कितने का है, 1000 का। ठीक है, एक बटन पे 1000 क्वांटिटी मिलेगी आपको, तो मार्जिन कितना लगेगा, 1 × 18 पैसे। तो लोएस्ट मार्जिन इसके अंदर लगता है, और बल्क में काम करने वाला क्लाइंट इसमें अच्छा प्रॉफिट ले सकता है। तो हमको करेंसी के अंदर भी काम करना है। यूएसडी आईएनआर मोस्ट एक्टिव करेंसी सेगमेंट के अंदर आता है, यही फॉरेक्स हम इसको बोल सकते हैं। बट इंडिया के अंदर दूसरा अलाउ नहीं है, ये यूएसडी आईएनआर के अंदर हम काम कर सकते हैं, और क्रिप्टो यहाँ पर अलाउ नहीं है। ठीक है, तो एमसीएक्स का सेशन यहाँ पर हम क्लोज करेंगे। अगर किसी क्लाइंट को एमसीएक्स से रिलेटेड कोई बात पूछनी है तो प्लीज पूछिए, फिर हम आगे थोड़ा इसी का एडवांस वर्जन में जाएंगे। किसी ने लिखा हुआ है बैंक निफ्टी इंडेक्स के ट्रेड कैसे लेने होते हैं वो दिखाइए। ये सब बिल्कुल स्लो है, पूरा दिन ले लेते हैं और रात 11 बजे तक बैठना पड़ता है। निफ्टी बैंक निफ्टी अच्छा है, वो सिखा दीजिए। तो वही करेंगे हम इसके बाद। चलिए, तो एमसीएक्स में काफी कम लोग एक्टिवेट हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। एनीवे, बहुत इंटरेस्टिंग है। 11:30 तक बहुत अच्छा होता है। जो लोग ऑफिस आवर्स से इवनिंग में आते हैं, जो इक्विटी मार्केट को मिस कर जाते हैं, उनके लिए एमसीएक्स बहुत अच्छा होता है। और वॉल्यूम भी अच्छा है इसके अंदर, काम भी अच्छा है। मैं इसको अपडेट करता रहूंगा आप लोगों को और सिखाता रहूंगा। अब हम डिस्कस करते हैं प्योरली इंडेक्स के अंदर। ठीक है, इंडेक्स के अंदर थोड़ा सा बेसिक बता दूं। इसमें भी सेम थ्योरी है, पहले मार्जिन ज्यादा लगता था, तो अब कम हो गया है। पहले फ्यूचर होता था केवल, अब ऑप्शन आ गया है। आप लोगों को बता दूं मैं, और फ्यूचर ही पहले होता था इसके अंदर, ऑप्शन ट्रेडिंग बाद में लॉन्च हुई है। और ऑप्शंस के अंदर वॉल्यूम भी पहले कम था, तो अब तो बहुत ज्यादा वॉल्यूम हो गया है। ये निफ्टी बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ केवल, तो बैंक निफ्टी बाद में आया। फिर पहले निफ्टी फ्यूचर आया, उसके बाद एक्सपेरिमेंट हुआ ऑप्शंस के अंदर, उसके ऑप्शंस भी आई, फिर स्टॉक से भी ऑप्शंस आ गई। तो फ्यूचर ही बाद में लॉन्च हुआ, तो इक्विटी कैश ही होता था, है ना। वॉल्यूम भी बहुत कम होता था। आज से अगर मैं 15-20 साल पुरानी बात करूं, तो 20-30 पॉइंट अगर निफ्टी ऊपर खुल जाता था, तो तालियां बजती थी कि भाई 20 पॉइंट नीचे बंद हो गया या ऊपर चला गया मार्केट। तो आज तो 100-200 पॉइंट इनफैक्ट बोलूंगा मैं, खुलता है और हमको पता भी नहीं चलता कि 200 पॉइंट निफ्टी प्लस हो गया, और सडनली देखते हैं 200 माइनस हो गया। तो ये हाईली वोलेटाइल डेज अब आ गए हैं। तो पहले ऐसा नहीं होता था। पहले बहुत ही, मतलब 20-30 पॉइंट अगर हार्डली निफ्टी बैंक निफ्टी प्लस माइनस हो गया, तो खलबली मच जाती थी। तो ऑप्शन इसके अंदर भी आ गए हैं। इसके लॉट साइज बदलते रहते हैं, पहले 100 के होते थे, फिर 50 के आए, 75 के भी आए, तो 15 का भी हो गया बैंक निफ्टी का। तो बेसिक तो यही है कि इसमें हमको जब हम ऑप्शंस के अंदर काम करते हैं तो पूरा मार्जिन लगता है, फ्यूचर में बहुत ज्यादा मार्जिन लगता है। तो कैरी फॉरवर्ड उसको भी कर सकते हैं, और ऑप्शन यहाँ कैरी फॉरवर्ड नहीं हुई। स्टॉक्स के अंदर भी सेम है, अगर आपके पास पैसा है तो फ्यूचर कैरी फॉरवर्ड कर लो, अगर नहीं है तो फिर ऑप्शन ले लो जो 1 मंथ में एक्सपायर हो जाएगी।
अब इसमें कुछ टेक्निकल चीजें होती हैं जो मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा आप लोगों को कि टेक्निकली हम इसको कैसे समझें। जैसे मान लीजिए निफ्टी है, ठीक है। निफ्टी, ये 15 मिनट का चार्ट है, आज का देख लेते हैं, यहां से देखते हैं। ये 9:15 में निफ्टी खुला, ठीक है। मैं अभी इसमें कुछ नहीं बता रहा हूँ आपको, बेसिक चार्ट समझा रहा हूँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ नहीं बता रहा हूँ, ईएमए कुछ नहीं बता रहा हूँ, ईएमए क्रॉसओवर कुछ नहीं बता रहा हूँ, बेसिक समझा रहा हूँ चार्ट में जो प्राइस एक्शन है, ठीक है। वो धीरे धीरे बताऊंगा आपको। और जो मेरी इससे जो आप देख रहे हैं हीरो जीरो कैसे प्रिडिक्ट करें, वो सारे मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, वो आप देखेंगे तो वहां दिख जाएंगे आपको यूट्यूब चैनल के अंदर। तो बेसिक चीजें हैं। मार्केट खुलते ही हम 5 मिनट का चार्ट लगा लेंगे। बिल्कुल बिगिनर्स के लिए है, जो बिगिनर्स हैं, जिनको कुछ नहीं आता है, पहली बार मार्केट में आए हैं, उन्होंने देखा कि मार्केट मार्केट यहां बंद होगा, ठीक है। बेसिक चीज है। कल के क्लोजिंग से मार्केट अगर आज नीचे बंद हो रहा है, अभी नीचे खुल रहा है, यस्टरडे की क्लोजिंग से, कल की क्लोजिंग थी ये, ठीक है। ये कल की क्लोजिंग थी, यहां मार्केट खुला यहां, ठीक है। इसका मतलब है कि बाजार नीचे जाएगा, ये सपोर्ट है। अब इस सपोर्ट को अगर बाजार क्रॉस कर जाएगा, इसको अगर काट दिया बाजार ने, हाई ने, तो इसके बाद बाजार ऊपर जाएगा, यहां काट दिया बाजार, ये देखिए बाजार ऊपर चला जाएगा। इसको सपोर्ट कंसीडर कर लो, कल की क्लोजिंग को आज सपोर्ट कंसीडर कर लो, और आज के हाई को रेजिस्टेंस कंसीडर कर लो। बाजार यहां चला गया, अब इसको रेजिस्टेंस कंसीडर कर लो, आज के लो को सपोर्ट कंसीडर कर लो। ये देखो सिंपल है। इतना सा भी कर लेंगे आप तो आपको थोड़ा हिंट मिल जाएगा बाजार जाने वाला कहाँ है। अगर मान लीजिए उसने हाई काट दिया बाजार ने, यहाँ काटा, यही काट दिया था हाई, इस तरफ, तो आपको आइडिया लग गया भाई बाजार हाई काट रहा है, इसका मतलब गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, बाजार वन साइडेड जा रहा था पीछे 15-20 दिन तक, लेकिन यहाँ गड़बड़ कर रहा है, तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। अगर उसने बार बार हाई लो काट रहा है, तो समझ लीजिए ऑप्शन के प्रीमियम गल रहे हैं, ऑप्शन प्रीमियम डिके हो रहा है, थीटा गल रहा है, आपको कुछ नहीं बचने वाला ऑप्शन के अंदर। तो यहां सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी। स्कैल्पिंग अगर आप कर रहे हैं, जिन लोगों को 9:15 पे ट्रेड लेने की आदत है, उनके लिए बता रहा हूं मैं, ठीक है। सभी लोग ना करें, केवल वही लोग करें जो 9:15 पे खुलते ही ट्रेड लेते हैं। बेहतरीन फॉर्मूला है, आजमाया हुआ है, करके देखें, ठीक है। जैसे ये है 9:15 पे, ठीक है। नहीं, हाँ, 9:15 पे अगर आपको ट्रेड लेना है तो कैसे लेंगे आप ट्रेड? ये उनके लिए जिनको बहुत जल्दी ऑफिस जाना है और टाइम कम है, और कहीं बैठे हुए हैं मेट्रो में या ट्रेन में या गाड़ी में, उनको ट्रेड लेना है एक। ये 9:15 का कैंडल है, ठीक है। इसको ध्यान से देखना, 9:15 वाले स्कैल्पिंग करना, इसको स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करते हैं, जल्दी निकलना होता है, ठीक है। ये कैंडल बनी 9:15 की, 1 मिनट की कैंडल है ये। इस कैंडल ने क्या करा, कल की क्लोजिंग को ब्रेक कर दिया ऊपर के लिए, यानी ऊपर चलेगी कैंडल, बट ऊपर सस्टेन नहीं करी। सस्टेन कैसे नहीं करी? ऊपर जो विक है वो पतली हो गई, देखिए वापस नीचे आ गई। बट दूसरी कैंडल ने फिर कोशिश करी ऊपर जाने की, बट गई नहीं। तीसरी फिर गई, बट अनसर्टेन कैंडल है। मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर या तो ये जो बड़ी मदर कैंडल बनी है, ये रेड वाली, ये वाली, ये कैंडल, अगर ये कैंडल इसने हाई ब्रेक कर दिया, ये साइन है पॉजिटिव, बट इसने नहीं करा। इस कैंडल ने, ये कैंडल अगर इसको हाई ब्रेक कर देती, यहां चली जाती, तो एक पहला साइन आता बाइंग करने का। फिर ये कैंडल अगर और हाई ब्रेक कर देती, तो दूसरा साइन, यहां परफेक्ट साइन था बाइंग करने का। हम बाइंग करके चलते स्कैल्पिंग करने के लिए। 3 मिनट, 3 कैंडल, 4 कैंडल वन साइडेड भाग रही है 9:15 से लेकर के 9:18-19 तक, तो आप ट्रेड ले सकते हैं। बट यहां नहीं हुआ। फिर यहां क्या हुआ, एक बेहतरीन मौका मिला आपको इसके बाद, कहां पर, यहां पर मिला, ये देखिए, ये शूटिंग स्टार बना। यहां पर एक शूटिंग स्टार बना। ये शूटिंग स्टार क्या बना? जब भी शूटिंग स्टार बनता है तो आपको एक हिंट मिल जाता है। जिन लोगों ने पहले से वीडियो मेरे देखे हुए हैं या क्लास ज्वाइन करी हुई है, उनको पता होगा
शूटिंग स्टार, हम तब इसको शूटिंग स्टार का मतलब हो गया ट्रेंड डाउन जाएगा, और इन्वर्टेड हैमर का मतलब हो गया ट्रेंड ऊपर जाएगा। ठीक है, इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार, इन दोनों को याद रख लेना। यहाँ शूटिंग स्टार होना पहला कैंडल, दूसरा कैंडल, तीसरा कैंडल, यहाँ आप शॉर्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये स्कैल्पिंग ट्रेड है, आप यहाँ कर सकते हो शॉर्ट इस कैंडल पर। ये साइन दे दिया उसने, देखिए आपको मौका मिला। एक स्कैल्पिंग ट्रेड 1 से 2 मिनट का होगा हार्डली, और आपको एग्जिट हो जाना है। जब भी ऐसे मौके मिले आपको बाइंग करने के, आप बाइंग कर सकते हैं, सेलिंग भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप हायर ऑन हाई काटा 1 मिनट कैंडल, ये देखिए हायर ऑन हाई 3 कैंडल सडनली काटी एक के बाद एक, तो आप यहाँ पर बाय कर सकते हैं 1 मिनट कैंडल में। ठीक है, जब भी आपको उसके बाद, जब भी आपको बीच में ट्रेड करना होता है 9:15 9:25 के बाद, 9:30 के बाद, तो आप उसमें 5 मिनट को भी ऐड कर देंगे, तो उससे क्या होगा, और स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन आपको मिल जाएगी। जैसे ये हमने लगाया, अब यहाँ पर हमको 5 मिनट की कैंडल पे हमने लगा दिए। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर बड़ी कैंडल बन रही है, ये अनसर्टेन कैंडल बन रही है, ऐसी कैंडल में काम नहीं होता नॉर्मली। बाजार खुला यहाँ पर इस कैंडल में, 5 मिनट की कैंडल है, 5 मिनट की कैंडल के बाद इस कैंडल ने हाई काट दिया, साइन दे दिया बाइंग का 5 मिनट। वहां 1 मिनट कैंडल ने भी साइन किया था बाइंग करने, ठीक है, यहाँ फिर साइन दिया बाइंग करने का इसने, बट हमको तीसरी कैंडल में बाइंग करनी होती। अगर ये कैंडल यहाँ चली जाती तो हम बाइंग कर लेते, बट इस कैंडल ने क्या करा, एक डीप बड़ी रेड कैंडल बन गई। ये अनसर्टेन मतलब इसका मतलब हो गया बाजार ठीक नहीं है यहाँ पर, इसने तो इसको भी ब्रेक कर दिया, इसको इसके आसपास आ। टाइम कितना हो रहा है यहाँ पर, ये टाइम है 9:30। 9:30 तक आपका मार्केट क्लियर नहीं था, ठीक है। उसके बाद फिर ये छोटी सी कैंडल बनी जिनका कोई मतलब नहीं होता, फिर एक बड़ी कैंडल बन गई। तो ये आज बाजार जो था ना वो बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल मार्केट था। ऐसे वॉलेटाइल मार्केट में बहुत मुश्किल होता है, एसएल हंटिंग हो जाती है। तो जब भी ऐसी बड़ी बड़ी कैंडल्स बन जाएं, एक बड़ी एक छोटी, तो फिर तो बाजार खराब है, ऐसे में हाथ मत डालिए। उसके बाद क्या हुआ, फिर ये बनी कैंडल 1 2 3 4 5, जबकि यहां पर अगर छठी कैंडल तक साइन था बाइंग करने, जो नॉर्मली हम देखते हैं कि अगर मार्केट 20-25 मिनट तक एक लाइन में रहता है, रेंज में रहता है, और छोटी छोटी कैंडल बनाता है, और सडनली कोई बड़ी कैंडल बन जाती है या नीचे की या ऊपर की, तो हम ट्रेड उसके अकॉर्डिंग ले लेते हैं। बट यहाँ पर भी ऐसा कोई मौका मिला नहीं, उसने दिया नहीं मार्केट ने, ठीक है। तो ये सब चीजें देखनी होती है हमको, और हम ट्रेड उसी के अकॉर्डिंग लेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक बना इन्वर्टेड हैमर बन रहा है, तो एक साइन दिया बाइंग करने का 5 मिनट की कैंडल के हिसाब से। तो ऐसे और भी मौके मिले होंगे जो मैंने ट्रेड आज पोस्ट करे हैं अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर। जो लोग प्रीमियम मेंबर हैं हमारे, या जो फ्री टेलीग्राम चैनल बने हैं, तो वो लोग देखें कि मैंने कॉल दी है। साउंड नॉट अवेलेबल, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या आप लोगों को? हेलो, हेलो, आ रही आ है। रही है, आ रही है। किसी जेंटलमैन ने लिखा आवाज नहीं आ रही है, चलिए देखते हैं। वो उनका सेल्युलर डाटा डाटा जो है ऑन नहीं होगा। हाँ, उनको मैसेज सेल्युलर कर दिया डाटा मैंने। ऑन कीजिए, मोबाइल डाटा तो वाईफाई जो भी हो, अच्छा ठीक है, इसने लिखा हुआ है। हाँ, मैं नहीं दिखाया था सर, वो अच्छा आपने रहता है लिखा कई हुआ है, बार आवाज नहीं आती उसको। ठीक है। तो ये बेसिकली चीजें हैं, हम लोग इसमें पूरे दिन हम देखेंगे कि हमको कब मौका मिल रहा है। अगर हम ट्रेडर हैं, देखिए ट्रेडर क्या होता है ना, इतना आसान नहीं है ना कि हम जाके सीधा बैठे और हमको ट्रेडिंग मिल जाए। अगर हम पूरे दिन में 2 ट्रेड 3 ट्रेड लेने की हमारी क्षमता है, तो हम अपना मौका देखेंगे। सबसे पहले तो आप 2 बजे से लेकर के 3 बजे तक का टाइम निकालिए ट्रेड लेने के लिए। वो दिन वो टाइम बेहतरीन होता है। बीच में वैसे हम ना भी करें कोई दिक्कत नहीं, अगर शाम के टाइम में अगर आपको टाइम मिल जाता है, और एक फर्स्ट हाफ में 9 सवा 9 से लेकर के 10:30 तक का बीच का टाइम, ये टाइम जो होता है वो बहुत ही बेहतरीन टाइम होता है, ट्रेंडिंग टाइम होता है। ऑप्शन ट्रेडर को ट्रेंडिंग टाइम चाहिए होता है मार्केट में ट्रेड करने के लिए। अगर ट्रेंडिंग नहीं होगा ना, तो प्रीमियम आपके हिट हो जाएंगे, ऐसा हिट हो जाएंगे, और दिक्कत हो जाएगी। देखिए ये कितना गंदा मार्केट है। देखिए, ये देखिए एक बड़ी कैंडल बन रही है, फिर ये और छोटी बड़ी बन गई है, तो ऐसे कैंडल पे कौन सा क्लाइंट काम कर पाए? इतनी बड़ी बड़ी कैंडलें बन रही हैं नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, तो ऐसे में तो आपको चार्ट ही समझना पड़ेगा। एक ट्रेड 2 ट्रेड हो जाए बहुत है, ठीक है। इसके बाद हम फिर आगे जाते हैं। अब ये देखिए, ये कितना खतरनाक कैंडल बना है यहाँ पर, कितने बजे का था ये?
अच्छा ये तो 19 दिसंबर का है, पुराना देख लिया, आज का देखते हैं ना एक बार, तो हमको याद आएगा थोड़ा सा। ठीक है? ये आज का कैंडल है। अच्छा, प्रीमियम रिसिप्ट प्रीमियम ग्रुप के अंदर आज हमने जो ट्रेड डाले थे, मैं उसका एक बार देखता हूँ, उसको कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के साथ मैच कराने की। आज हमने जो ट्रेड दिया था, कितने बजे दिया, देखते हैं, सुबह सुबह ये हमने दिया है, ये दिया मैंने 9:16 पे दे दिया पहला ट्रेड, और 9:19 में पहला ट्रेड, यानी कि मैंने सेंसेक्स पुट बाय कराई है और बैंक निफ्टी की पुट बाय कराई है 9:15 पे। तो बैंक निफ्टी का ही देख लेते हैं पहले, या सेंसेक्स का देख लेते हैं एक ही, क्योंकि ये सेंसेक्स है। मार्केट खुलते ही मैंने पुट बाय कराई है इसकी, ठीक है। देखिए, अब उसको बताते हैं क्या रीजन रहा, कितने बजे